हरिन पांड्या को वहाँ ले गए, हॉस्पिटल ले गए, बट ही वॉज ऑलरेडी डेड। तो और उसके कुछ समय बाद ही जो है चीफ मिनिस्टर भी, क्योंकि सब तब तो सारे शहर में खबर फैली जानी थी, उनको भी सब, तो वो भी हॉस्पिटल गए थे। तो उन्होंने हॉस्पिटल से ही जो है ये अनाउंस कर दिया था कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई करेगी। तो आरोपी का नाम याद है आपको, कौन था, क्या था? आरोपी का नाम तो मुझे एकदम आपने एकदम अचानक पूछ लिया, तो क्योंकि 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी घटना है। अब अरेस्ट कर लिया गया था अक्यूज्ड को। उसका अरेस्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। हमारी टीम जो है, हम लोग स्पेशल प्लेन से दिल्ली से गए बिना देरी किए, और हमने कम से कम 60-70 आदमी की टीम हमारी गई थी। स्पेशल प्लेन में तो हम लोग 17-18 लोग ही थे, बाकी लोग जो है ट्रेन से और एयर से जैसे भी आ सकते हैं, सब लोग पहुँचे, और हम लोगों ने फिर वहाँ काम करना शुरू किया। तो कोई लीड नहीं थी हमारे पास कि किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, कोई जानकारी नहीं थी। और सारी तरह की पॉलिटिक्स की खबरें अखबारों में छपनी शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने एक काम करना शुरू किया कि जो भी लोकल इंटेलिजेंस से ही लीड मिलते हैं, हमारे लिए तो नई जगह थी ना, नया वो था। तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि लोकल पुलिस पे कुछ सूचना थी पहले से ही, इस घटना से पहले, कि कुछ लड़के पाकिस्तान गए हैं अहमदाबाद के। जो मुस्लिम मोहल्लों से, मुस्लिम एरिया से कुछ यंग बॉयज हैव बीन टेकन टू पाकिस्तान एंड दे हैव बीन ट्रेन्ड, गिवन ट्रेनिंग। और वो लड़के, उनको ज़्यादातर को वाया बांग्लादेश लेके गए थे। यहाँ से बांग्लादेश गए, बांग्लादेश से पाकिस्तान गए, और वहाँ से ट्रेनिंग करके वो आए हैं। लेकिन लोकल पुलिस ने उनको उठाया नहीं था, अरेस्ट नहीं किया था, क्योंकि शायद उतना एविडेंस नहीं था उनको किस केस में इन्वॉल्वमेंट है, कैसे है। मे बी वो अननेसेसरी, पिछले दिनों दंगे हुए थे तो अननेसेसरी वो उनकी निर्णय था कि उन्होंने, राजनीति भी तो खूब रही थी, तो उन्होंने उन लड़कों को अरेस्ट नहीं किया था। तो जैसे इतनी बड़ी घटना हुई तो उन लड़कों को उन्होंने अरेस्ट किया, कुछ लड़कों को अरेस्ट किया, इंटेरोगेट करना शुरू किया। तो जब उन लड़कों की इंटेरोगेशन हमने की, सीबीआई ने की, तब हमें लगा कि ये तो काम जो है ना, इन लड़कों ने जो हमें जो सूचना मिली उनसे इंटेरोगेशन में, उन्होंने कहा जी कि एक लड़का बाहर से आया था, somebody has come from outside। उसका नाम हमने पूछा तो उसका नाम, वो कहते हम नाम नहीं जानते, उसको हम लोग मेहमान कहते थे। द नेम गिवन टू हिम वाज मेहमान, वो मेहमान था, उसका नाम हमें जानकारी नहीं है। लेकिन वो लड़का हैदराबादी हिंदी बोलता था, नको नको टाइप, और वो जो है, पर उनको उनमें से किसी ने कहा कि उसका कोई नाम की जानकारी नहीं है। फिर उनके सबके मोबाइल को हमने खोलना शुरू किया, इन द सेंस कि क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक का मोबाइल, अच्छा इन बातों को 8-10 दिन हो चुके थे, हम लोग कैंप कर रहे थे वहाँ सब। उसके मोबाइल में, जैसे आज तो मेरे मोबाइल में 3000 कॉन्टैक्ट्स हैं, उस टाइम लोगों के पास मोबाइल भी थोड़े थे तो कॉन्टैक्ट थोड़े ही थे, किसी में 20, किसी में 30 फ़ोन में। तो हमने पहला टारगेट ये किया कि जितने भी इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स देखो कौन है, क्योंकि लड़कों ने ये तो बता दिया कि वो ये वारदात तो मेहमान करके गया है, और ये लोगों ने असिस्ट किया था। वो भी उन्होंने बता दिया कि कौन लड़के वहाँ गए थे जो राजस्थान से उसको लेके आए थे। मतलब इतना की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी थी। लेकिन वो जब तक वो असली किलर ना पकड़ा जाए, जिसने गोली चलाई है, जिसने मारा है, तब तक तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो इनफैक्ट मैं और मेरा एडिशनल एसपी, हम लोग इंटेरोगेट कर रहे थे एक आदमी को ना, गर्मी में फ़ोन से, ये किसका नाम है। तो मेरा एडिशनल एसपी जो है, मैं साइड में ऐसे कुर्सी पे बैठा हूँ और वो बात कर रहा है मुझसे ना,
अच्छा ये नंबर किसका है, ये अनीस का नंबर है, अनीस कौन है जी, मेरा कजिन है। अच्छा हम वेरीफाई करेंगे कौन है। एक नंबर आया मामा, नाम उसने लिखा हुआ है ना, किसका नंबर है, मामा का। तो अच्छा मैं जैसे ना गर्मी में बैठा हूँ साइड में, बहुत गर्मी थी, और वो साइड में मेरा एडिशनल एसपी ने कहा, पूछा उससे कौन है मामा। तो उसने कहा जी कि शायद क्या मतलब, वो एकदम सक पका सा गया, ये तो जी मेरा मामा है। मैंने अच्छा तब तक हमें पता लग गया था मेहमान का। मैंने एकदम जंप करके कहा मैंने, ये मेहमान है। तो कहना नहीं नहीं जी मेरा मामा है। तब तक जो है हमने उससे अच्छे से पूछा तो उसने वो मान गया कि ये तो मेहमान का नंबर है। तो हम बड़े एकदम एक्टिव हुए, ये मैं अब उसका नंबर आ गया। अच्छा जब नंबर चेक किया तो वो नंबर ऑफ था। अब जब नंबर ऑफ है तो उसका आगे का लीड तो हमें मिलेगा नहीं कुछ। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आदमी को 100-200 रुपये का लालच होता है। अब वो जो प्रीपेड मोबाइल होते हैं ऐसे, तो उसमें उसने 500 रुपये का प्रीपेड करवाया हुआ था। तो वो लड़का जो ये मेहमान साहब थे, ये तब तक हैदराबाद पहुंच गए थे, और इन्होंने हैदराबाद पहुंच के वो अपने जीजा को इनफैक्ट उसने बात करने की कोशिश की। अब वो फ़ोन उसने फेंका नहीं था, तो वो फ़ोन से उसने पहली एक कॉल की और अपने जीजा को उसने इंटीमेट कर दिया कि भाई आई हैव अराइव्ड टाइप ना। उसके जीजा एक जर्नलिस्ट थे वहाँ। तो अब हम लोगों के पास इतना लीड आ गया कि एक हैदराबाद का लड़का है, इस उम्र का है, देखने वेखने में ऐसा लगता है। हमने स्केच वगैरह भी बनवाई थी, उसकी सारी बहुत मेहनत की थी, और ये जो है हैदराबाद पहुँच, जब उसकी डिटेल में आया कि वो हैदराबाद पहुँच गया, और हैदराबाद में उसने इस आदमी से बात की है। देखिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास भी बहुत अच्छा डाटा होता है। उन्होंने फटाक से हमारे को जो डाटा को स्टडी करके ये बताया कि उसका जो इसका साला जो है जिसको कॉल हुई है, इसका साला कि ये फ़ोटोग्राफ है, ये आदमी है। तो वो फोटोग्राफ हमारे पास दिखाई, तो हमने उन लड़कों से पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ ये तो वही लड़का है। ओ तेरी। तो वो तो हमने पता लग गया, लेकिन अब हमें उसको अरेस्ट करना है, क्योंकि वो अपने जीजा की टच में भी नहीं है। जीजा को तो उसने बता तो दिया है कि मैं आ गया हूँ, पर वो कहाँ रह रहा है, किसके पास रह रहा है, कहाँ से मिलेगा। तो हम लोगों ने तब मेरी टीम जो है फ्लू टू हैदराबाद, दे स्टार्टेड कैंपिंग। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन निकाली कि जो उसके साथी हैं वो कौन कौन हैं। तो हमने उनके साथियों को, अब मैं ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं है, ए को उठाया, बी को उठाया, पर फाइनली वी कॉट हिम। और फिर हम उसको स्पेशल प्लेन से वी ब्रॉट हिम टू दिल्ली टू अहमदाबाद, और मान लिया उसने सारी बात।